आप देख रहे हैं दादा दादी की कहानियां सिर्फ सागर पिक्चर्स पर। दादा दादी की कहानियां, दादा दादी की कहानियां सदियों याद रही, भूला नहीं कोई बचपन ने सुनी। दादा दादी की कहानियां, दादा दादी की कहानियां। दादाजी हम गुड वेरी गुड हैं। देखो हमारी रिपोर्ट। प्रमोटेड टू स्टैंडर्ड 3। अरे वाह, सुना गुड़िया की दादी, पिछली बार ये 10 नंबर आए थे तो गुड मिला, अब की दफे सेकंड आई है वेरी गुड मिला, अब की फर्स्ट आएगी तो वेरी वेरी गुड मिलेगा। ला देखो तेरी रिपोर्ट। अरे ला, पिछली बार तो सेकंड आया था, इस बार तो फर्स्ट आया होगा, है ना? ये रोता क्यों है? इसका गुट तो गड़बड़ हो गया। किसी ने इससे कह दिया कि तू स्कूल में फर्स्ट आएगा, तेरी किस्मत में लिखा। बस इसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, नतीजा तुम्हारे सामने है। डिटेन्ड इन स्टैंडर्ड 3, फेल हो गया। फेल तो हो ही जाएगा, पढ़ेगा नहीं तो फेल होगा। सुन बेटे, जिंदगी आराम से नहीं मेहनत से बनती है। एक बड़े पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। बड़ा ही आलसी, आराम पसंद और नंबर 1 कामचोर था। जब देखो तब बिस्तर पर टांग पसारे सोया रहता था। निखट्टू महाराज, ओ निखट्टू महाराज, ये ऐसे नहीं उठेंगे। क्या हो गया भाग्यवान, कोई बुझाव तो नहीं आ गया? अरे अरे, ये तूने क्या किया? मैं कितना मीठा सपना देख रहा था। तेरे सपना देख रहा था? सपना देखने के लिए रात कम पड़ती है क्या? देखो सूरज सर पे चढ़ा है। तू झूठ बोलती है, अभी अभी तो रात थी। तू अच्छी तरह से देख, तू चांद को सूरज समझ बैठी होगी। अरे चांद तो मैं तुम्हारे सर का बना दूंगी, झाड़ू मार मार कर। अगर फिर से सोने की बात की तो अरे कुछ तो शर्म करो। गांव के सारे पुरुष अपने अपने काम पर चले गए और तुम यहाँ टांगे पसारे पड़े हो, खराटे मार रहे हो। चलो उठो, मुंह हाथ धोकर कहीं भी काम पर चले जाओ। चलो। काम करूंगा, अवश्य करूंगा, मगर समय आने पर। एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने मेरा हाथ देखकर कहा है कि मैं राज पंडित बनने वाला हूँ। जब मैं राज पंडित बनने वाला हूँ तो छोटे मोटे काम कैसे कर सकता हूँ? तू तो पागलों जैसी बातें करती है। हाय, मैं लुट गई, मैं अपना काम कर लूं। अरे तू लुट कहाँ गई? तेरे तो भाग्य जाग उठे हैं। मेरे राज पंडित बनने के साथ साथ तू भी राज पंडितायन बन जाएगी। फिर तेरे नाक में, कानों में, गले में, हाथों में, पैरों में हीरे और मोती होंगे। जा जल्दी से मेरे लिए मीठा सा हलवा बना के ला, ताकि मैं उसे खाऊं और खाकर लेट जाऊं और मीठे मीठे सपने लूं। वैसे रामदास था विद्वान, अगर मेहनत करता तो कुछ अच्छा बन सकता था, लेकिन वो ज्योतिषी की बात को सच मानकर यही सपने देखता रहता था कि एक दिन राजदूत उसके घर आएगा और उसे राज पंडित बनाने के लिए राज दरबार में ले जाएगा। तुम कौन हो भाई? हम महाराज उदयवीर के दूत हैं। यहाँ किस लिए आए हो? महाराज आपको राज पंडित के पद पर नियुक्त करना चाहते हैं। अगर आपके पास समय हो तो इसी समय दरबार में चलिए। देख भाग्यवान, तू मुझे निकम्मा और निखट्टू कहती थी, मैं राज पंडित बन गया हूँ। यह राज दरबारी मुझे लेने के लिए आए हैं। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। क्या मुझे पैदल जाना पड़ेगा? नहीं महाराज, हम आपको अपनी सराखों में बिठा लेके जाएंगे। अच्छा।
मेरे राज पंडित के सपनों पर पानी फिर गया। मुझे लगता है तू मेरा कोई सपना पूरा नहीं होने देगी। ऐसी और बहुत सी घटनाएं हुई, लेकिन वो रामदास ढीठ का ढीठ ही रहा, टस से मस न हुआ। हमेशा यही सोचता रहा क्या के राजदूत आएंगे, पालकी में बिठाएंगे, राजा के पास लेके जाएंगे। बिल्कुल ठीक। उसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था करमचंद। बड़ा मेहनती, बड़ा ईमानदार, कड़ी धूप हो या बरसात हो, हल चलाता ही रहता था। धरती ते हल चलता, धरती ते हल चलता, मेहनत कर कर के मिट्टी दा सोना बनदा, मेहनत कर कर के मिट्टी दा सोना बनदा। अजी आप कितनी मेहनत करते हैं, मिट्टी से मिट्टी हो जाते हैं। अरे मिट्टी से मिट्टी नहीं हो जाएंगे तो ये मिट्टी से सोना कैसे उगलेगा? और ये जो तुम्हारा कंगन है इसी मिट्टी की देन है। पिछले साल फसल अच्छी हुई थी तो हमने तुम्हारे लिए सोने का कंगन बनवा दिया था। और हाँ, अगर इस साल भी फसल अच्छी हुई तो तुम्हारे लिए सोने का हार बनवा दूंगा। भगवान आपको अच्छा रखे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इधर करमचंद और बासंती एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, उधर कलावती और रामदास आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, जैसे तुम्हारी दादी मुझसे लड़ती झगड़ती रहती है। हाँ, तो मैं कह रहा था, कलावती सिर्फ अपने पति से नहीं सारे गांव वालों से झगड़ती रहती थी, और गांव वाले भी उसे देखकर उसे छेड़ते थे और मजा लेते थे। राज पंडिताइन, क्या हाल है राज पंडित के? राजा ने पालकी भेजी या नहीं? वो क्या है कि पालकी का एक डंडा टूट गया था। महाराज ने नई पालकी बनाने का हुक्म दिया है। नए राज पंडित के लिए नई पालकी बनेगी। राज पंडित तो जब बनेगा सो बनेगा, अभी तो खाट पंडित है, सो रहा होगा अपने खटिया पर। तुम में से किसी ने एक शब्द भी बोला तो सर फोड़ दूंगी घाघर से। हाँ, अरे जज्जा, सर फोड़ अपने पति का जो राज पंडित बनने चला है। उसने सबको बताया तभी तो हमें पता चला, वरना हमें कोई सपना आया था क्या? ठीक कहती है, जाके देख लेती हूँ उस निकट्टू को जिसने गांव भर ढिंडोरा पीट रखा है। राज पंडिताइन, राज पंडित से हमारा प्रणाम कहना, और हमारा भी, और हमारा भी। क्या हो रहा है? तुम बनोगे राज पंडित। घर में ना चावल, ना दाल, ना शक्कर, ना नमक, सारे बर्तन भार भार कर रहे हैं। अरे इस घर से तो भिखारी का घर अच्छा, वहाँ कुछ ना कुछ तो मिलेगा। शांति रख शांति, मुझे राज पंडित बन जाने दे, सब कुछ आ जाएगा। तू तो जानती है मेरे भाग्य में क्या लिखा है। अरे तुम्हारे राज पंडित की पलंग पे लेटे लेटे राज पंडित बनोगे, सारा गांव मुझ पर हंस रहा है। चलो उठो, 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 निकलो, निकलो। तुझे पाप लगेगा। लगने तो चलो। तू राज पंडित का मान कर रही है। कर रही हूँ, ठीक है। तू महाराजा उदयवीर का मान कर रही है। हाँ, कर रही हूँ, ठीक है। तुझे सजा मिलेगी। मिलने तो चलो। अरे बाहर में जाए तुम्हारा राजा और बाहर में जाओ तुम। चलो निकलो यहाँ से। या तो राज पंडित बन के आओ या कुछ कमा के लाओ।
बेचारा रामदास चल पड़ा दिशाहीन, जिस ओर कदम बढ़े चलते चलते वो पसीना पसीना हो गया। अरे पंडित जी, ऐसे बेकार का पसीना क्यों बहा रहे हो? मेहनत करो, लोगों की सेवा करो, कुछ दान दक्षिणा मिल जाएगी। दक्षिणा का बच्चा, अरे मूर्ख किसान, तू अपने खेतों के लिए पानी निकाल और मुझे अधिक शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। मैं भला काम क्यों करूं? मैं तो राज पंडित बनने वाला हूं। मैं दक्षिणा लूंगा नहीं, मैं तो दक्षिणा दूंगा। हाँ, राज दरबार का रास्ता कहाँ है? हाँ, ये तेरा सत्यानाश हो कलावती। घर में तू काटती रहती है और यहाँ पर जूते काट रहे हैं। कोई बात नहीं, तुमको तो मैं उठा लेता हूँ। कहाँ पर तो मैं घर में बैठा चारपाई पे आराम कर रहा होता और कहाँ मैं जंगलों में घूम रहा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि राज दरबार कहाँ पर है। वृक्षों, पत्तों, तुम ही बता दो कि राज दरबार किधर है। भगवान, राज दरबार वालों को यहाँ भेज दो। मैं उनका अपमान नहीं करूँगा। मैं राज पंडित बनने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्या पता था कि राज पंडित बनने के लिए इतना चलना पड़ेगा। आई 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 आई, अरे कांटे के बच्चे, तूने यहाँ पर ही गिरना था। मर गया। उसी समय भगवान शिव और पार्वती दुनिया की सैर करने के लिए स्वर्गलोक से निकले थे। अचानक पार्वती की नजर नीचे रोते हुए रामदास पर पड़ी। रुकिए नाथ, वहां नीचे कोई प्राणी रो रहा है। कौन है वो बेचारा? बेचारा बेचारा कोई नहीं, रामदास है। एक नंबर का निठल्ला, आलसी और कामचोर। बिना किसी काम के घर बैठे बैठाए बड़ा आदमी बनना चाहता है। पहली बार पता लगा है बड़ा आदमी बनने के लिए कितने दुख और तकलीफें उठानी पड़ती हैं। एक कांटा क्या पांव में चुभ गया, देखो कितनी जोर जोर से रो रहा है। मुझे तो दया आ रही है उस बेचारे पर। नाथ, इसकी सहायता कीजिए ना। नहीं प्रिय, ऐसे आदमी की सहायता नहीं करनी चाहिए। नहीं नाथ, मेरे कहने पर सिर्फ एक बार। तेरा हट है तो ठीक है, हम सहायता किए देते हैं। पर देखना, निठल्ले और आलसियों की मदद अगर भगवान भी करे तो उनको उसका कोई फायदा नहीं होता। अपनी आंखों से देख लेना, मैं उसके रास्ते में सोने से भरा हुआ बर्तन रख देता हूं। मर गया। कहाँ अब घर में पलंग पे लेटा आंखें बंद करके मीठे मीठे सपने ले रहा होता और देखता कि राज के दरबारी मुझे पालकी में लेने के लिए आ रहे हैं और मेरी मिन्नत कर रहे हैं कि पंडित जी चलो, तुम राज पंडित बन गए हो। एक बार फिर आंखें बंद करके वही सपना लेने की कोशिश करता हूँ। बड़ा आनंद आएगा। हैं? ये पत्थर है कि चूहों का पिंजरा है? ये कमबख्त यहाँ पर पता नहीं लोग कैसे रख देते हैं। पाँव टूट गया। देखा प्रिय, ये इसके भाग में नहीं था। भगवान के दिए का फल उसे ही मिलता है जो स्वयं जतन करे। उस समय उसकी आंखें बंद थी भगवान,
उसने देखा ही नहीं आपने उसे क्या दिया है। एक बार आप स्वयं जाके उसे दीजिए। कुछ नहीं होने वाला। एक बार, सिर्फ एक बार, दोबारा मैं कुछ नहीं कहूंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा। रुक जा रामदास, तुझे इतने धक्के खाने की क्या आवश्यकता है? जब तुम्हारे भाग्य में राज पंडित बनना लिखा है तो राज दरबार के कर्मचारी तुम्हें स्वयं लेने के लिए आएंगे। बैठ जा रामदास, बैठ जा। ठीक है, बैठ जाता हूँ। रामदास जी, आप तो हमारे राज पंडित हो गए हैं। हाँ रामदास जी, आप यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं? राजा ने आपको राज पुरोहित के पद पर नियुक्त किया है। चलिए राज दरबार चलिए। रामदास। भोलेनाथ प्रभु, आपने इसी समाना था। मैं तो अभी अभी राज पंडित बनकर राज दरबार जा रहा था, अब यहीं का यहीं रह गया। बालक, भगवान तुम्हें कुछ देने आए हैं, तुम्हारा कल्याण होगा। रामदास, ये कड़ा लेकर घर जा। इसे धरती पर पटक कर जो मांगोगे वही मिलेगा। जय हो प्रभु। परंतु केवल 3 बार। तुम्हारी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी होंगी। ले। तथास्तु। ये कड़ा? अरे, राज पंडित बनने गए थे और ये 2 कौड़ी का कड़ा उठा कर ले आए। फाड़ में जा। ना ना ना, ऐसा मत करना। ये कड़ा स्वयं भोलेनाथ ने अपने हाथों से दिया है। जब हम इसको जमीन पे फेंक कर कोई चीज मांगेंगे तो हमें अवश्य मिलेगी। अच्छा, तो मैं अपने लिए हीरे मोती मांगूंगी। नहीं, पहले मैं अपना वरदान मांगूंगा। नहीं, मेरे लिए हीरे मोती। मैंने राज पंडित बनना है। नहीं, मेरा वरदान पहले होगा। पहले मैं। नहीं, पहले मैं। पहले मैं, नहीं तो तुझे मेरे सर की कसम। सर की कसम खिलाए? जा, तुम्हारे सर ही सर हो जाए। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, बचा लो मुझे। ये तूने कौन सा वरदान मांग लिया? जाने का प्रयत्न करना। ये क्या हो गया? मेरे पति पर लगे हुए सारे सर गायब हो जाए।
3 वरदान मिले थे, तीनों इच्छाएं पूरी हो गई। अब बैठकर अपने भाग्य को रोवो, जहां के थे वहां के रह गए। तो देखा बच्चों, निकम्मे, निठल्ले, आलसी और हवा में महल बनाने वाले रामदास का क्या अंत हुआ। इतना विद्वान होते हुए भी वहीं का वहीं रह गया और करमचंद अपनी मेहनत से कहां पहुंच गया। दादाजी फिर मैं भी मेहनत करूंगा। शाबाश बेटा, इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। जो मेहनत करता है भगवान उसकी मेहनत करते हैं। छन्न पकैया छन्न का लो वरदान, मेहनत करने वालों की मदद करे भगवान। तो देखते रहें दादा दादी की कहानियां सिर्फ सागर पिक्चर्स पर। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें।